बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ यासिर। तो कैम्टेशिया स्टूडियो का जो लेक्चर है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कॉल आउट्स को। पहले लेक्चर्स के अंदर हमने इसका बेसिक इंट्रोडक्शन एंड लाइब्रेरी वगैरह को डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो काइंडली इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने इस वीडियोस की पिछली के लिंक्स दिए हैं, वहाँ से आप देख लें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉल आउट्स। तो सबसे पहले डियर व्यूवर्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसको क्लिक कर दें और साथ एक बेल आइकन आएगा उसको भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको फ्री मिले और आप इससे हमारे जो है चैनल के मेंबर भी फ्री में बन जाएंगे, आप हमसे भी जुड़ जाएंगे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कॉल आउट्स। कॉल आउट्स बहुत अच्छी कमांड है किसी भी वीडियो को एडिट करने के लिए। इसके अंदर इस तरह के ऑप्शंस होते हैं जिनकी मदद से हम वीडियो को ब्लर कर सकते हैं, वीडियो को हाईलाइट कर सकते हैं, वीडियो के ऊपर कुछ टेक्स्ट लिख सकते हैं, कुछ शेप्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर सबसे पहले जाता हूँ, कॉल आउट्स के टैब पर बटन पर क्लिक करता हूँ, ये हमारे पास विंडो निकल के आ जाती है। तो अगर हमने इंटरनेट से और भी कॉल आउट्स डाउनलोड करके यहाँ पे ऐड करने हैं तो ऐड कॉल आउट से हम यहाँ पर जो है वो ऐड कॉल आउट से सॉरी यहाँ पर होगा, इंटरनेट से आप अलग से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ये जो एरो है इसको क्लिक करता हूँ, ऐसे आपके पास एक लिस्ट आ जाएगी बने बनाए कॉल आउट्स जो कि कैम्टेशिया के अपने हैं, जिससे किसी किस्म का कोई कॉपीराइट इशू भी नहीं आता आपकी वीडियोस के अंदर। तो सबसे पहले है एरो, डबल एरो, फिर एरो, तो आगे सर्कल। तो ये सब चीज़ें हम बाज़ औक़ात यूज़ करते हैं अपनी वीडियोज़ के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल एक वीडियो मैं पहले सबसे ले लेता हूँ तो ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो। इंपोर्ट कर लेते हैं एक वीडियो को, अपनी कोई वीडियो मैं ले लेता हूँ। एफएससी मैथमेटिक्स पे भी मैंने बनाई हुई हैं। आप अगर यूट्यूब के सर्च में लिखेंगे मैथ अकेडमी बाय यासिर तो मेरा चैनल आपके सामने आ जाएगा। तो चलिए अभी हम कोई सी वीडियो ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर वर्ड की ले लेते हैं, ये वीडियो मैं ले लेता हूँ, ओके, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की। अब इसको मैं टाइमलाइन पे ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद ये वीडियो मेरी इधर आ गई है। अभी ये वीडियो मेरी प्ले, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये वीडियो मेरी आपके सामने प्ले हो गई, ठीक है। थोड़ा आगे लेके अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ किसी चीज़ को एरो बना के आपने शो करना है तो हम इजीली कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ कॉल आउट्स पर और सबसे पहला ये वाला कॉल आउट मैं यूज़ करता हूँ। जैसे इस पर क्लिक करूँगा ये देखें इधर आ चुका है, ठीक है। आप इसको जो है इन पॉइंट से पकड़ के छोटा बड़ा ऐसे कर सकते हैं। अगर आप इस कोने वाले पॉइंट से पकड़े तो इक्वली ये छोटा बड़ा होगा। अगर आप इस पॉइंट से पकड़ें तो सिर्फ इस साइड से छोटा बड़ा होगा। और अगर आप साथ शिफ्ट प्रेस कर लेते हैं तो फिर दोनों साइड से ऐसे ये छोटा बड़ा होगा, ठीक है। और अगर आप इसको पकड़ते हैं और साथ में शिफ्ट प्रेस कर लेते हैं तो ये इस तरह से मूव अप करेगा, ठीक है। तो ये कॉल आउट है। आप इसको फॉर एग्जांपल इधर लगाना चाहते हैं इधर, तो जैसे इस पर क्लिक करते हैं ये देखें ये इधर भी आ चुका है और ये स्टार्ट यहाँ से हो रहा है। मैं इसको पकड़ के वीडियो के स्टार्ट में अगर रखता हूँ तो ये वीडियो के स्टार्ट में चला जाएगा। अभी देखें मुझे इधर नज़र नहीं आ रहा क्योंकि ये मेरा प्ले हेड इसके ऊपर नहीं है। तो इसके ऊपर सबसे पहले मैं प्ले हेड को ऐसे लेके जाऊंगा और इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर देते हैं ऐसे, ओके। तो अब ये जो कॉल आउट है मेरा, ये देखें वीडियो के मैंने स्टार्ट में कर दिया है इसको। यहाँ पर जब मैं इस पर कुछ लिखना चाहूँ तो लिख भी सकता हूँ। ये देखें मेरे पास टेक्स्ट बॉक्स है, इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्लिक हियर। क्लिक हियर मैंने जैसे लिखा इसके ऊपर देखें वो लिखा गया है। यहाँ पे मैं कंट्रोल ए से इसको सिलेक्ट करके यहाँ से इसका साइज़ भी इंक्रीज़ कर सकता हूँ। आपको साइज़ यहाँ से नज़र आ जाएगा इंक्रीज़ होता हुआ, ये देखें। उसके बाद आप यहाँ से इसका कलर वगैरह भी जो है, फॉन्ट कलर वगैरह भी जो है चेंज कर सकते हैं। राइटिंग का कलर इसको रेड कर दिया, ये देखें अभी आपको यहाँ पे प्रीव्यू में क्लियर नज़र आ रहा है। बोल्ड कर सकते हैं इसको, इटालिक कर सकते हैं इसको, अंडरलाइन कर सकते हैं इसका फॉन्ट इस तरह से आप कर सकते हैं। सेंटर, ये सेंटर लेफ्ट राइट कर सकते हैं, ठीक है। नीचे है फेड इन। फेड इन का मतलब होता है कि जब ये नमूदार हो तो थोड़ा सा पहले धुंधला हो फिर ये बढ़ता जाए, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर दूं तो इस तरह होगा। फेड आउट, फेड आउट का मतलब है कि जाते हुए भी थोड़ा सा धुंधला हो के जाए। तो यहाँ पे देखिए प्ले हेड मेरा इधर है, इधर मैं प्ले करूँगा, जैसे ही मेरा प्ले हेड इसके ऊपर आएगा तो ये यहाँ पर नमूदार होगा और जब तक ये प्ले हेड इसके ऊपर से गुजरता रहेगा ये नमूदार ही रहेगा, इधर जाहिर ही रहेगा प्ले।
तो ये मेरा प्ले हेड इसके ऊपर आ गया, ये देखिए थोड़ा सा मध्यम था, फिर ये इन हुआ, तो ये फेड इन का मैंने इसके ऊपर जो है वो लगाया हुआ था, इसलिए ये इस तरह से आया है। अब यहाँ पे मैं एंड के रख के इसको प्ले करता हूँ, ये देखिए अभी तक इधर ही है क्योंकि मेरा प्ले हेड इसके ऊपर है। ठीक है, अगर आप पूरी वीडियो पे लगाना चाहें तो पूरी वीडियो पे भी इसको अप्लाई कर सकते। ये देखिए थोड़ा सा मध्यम हुआ है, फिर ये गायब हो गया क्योंकि मैंने इसको यहाँ से फेड आउट भी दिया हुआ था। ओके उसके बाद आप कॉल आउट पे क्लिक करते हैं, वापस हम प्ले हेड इसके ऊपर ले जाते हैं, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं। ये बॉर्डर, ये कलर है, देखिए फिल कलर, इसका कलर हम चेंज कर सकते हैं, ये देखें पिंक हो गया। उसके बाद बॉर्डर कलर आप अलग से चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर कलर में यहाँ से ग्रीन, ये देखें थोड़ा सा साइड से इसको ग्रीन हो गया। तो इस तरह से हम बॉर्डर कलर को डिफाइन कर सकते हैं। बॉर्डर कलर की विड्थ को अगर ज़्यादा करना है तो इस पे नीचे आए, ये विड्थ ऑप्शन है, यहाँ से आप इसको मोटा भी ये देखें कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप विड्थ को जितना मोटा करना चाहते हैं कर सकते हैं। फिल कलर आप यहाँ से कर सकते हैं, मोर फिल कलर पे क्लिक करें तो और भी डिफरेंट कलर हैं, कोई भी कलर आप इसके अंदर फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, इफेक्ट्स में जाएं तो फ्लिप वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है। वर्टिकल आप देखें ये थोड़ा सा चेंज आपको नज़र आएगा, फ्लिप करेगा हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली ये देखें उल्ट जाएगा। ठीक है, स्टाइल है, आगे स्टाइल में आप ये वाला चूज़ करें तो ये कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा, और अगर आप स्टाइल में ये चूज़ करते हैं तो इस तरह से बॉर्डर के साथ दिखाई देगा। ठीक है, तो ये आपके डिफरेंट स्टाइल्स हैं, ये थोड़ा सा उभरा हुआ दिखाई देगा, ये पहला स्टाइल है, इसमें इस तरह से ये दिखाई देगा। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है, आप इसकी शेप चेंज करना चाहते हैं अगर, तो इसी की जो लिखा है वो लिखा रहे, सिर्फ इसकी शेप चेंज हो जाए। आप इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको सेलेक्ट करने के बाद आप वापस कॉल आउट्स के अंदर आएंगे, और फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि इसकी शेप ये बादल बन जाए, तो इस पर क्लिक करें तो ये देखें सेम वही चीज़ लिखा हुआ है, वही स्टाइल, वही कलर, सारा कुछ, सिर्फ इसकी शेप चेंज हो जाएगी। अगर आपने इसको ऐसे सेलेक्ट किया हुआ है, पहले सेलेक्ट करके उसके बाद अगर आपको ये कॉल आउट इधर प्रीव्यू में नज़र नहीं आता, उसकी वजह ये है कि आपका प्ले हेड इसके ऊपर नहीं है। आपने प्ले हेड को इसके ऊपर लेके जाना है, ये नज़र आएगा, इसको सेलेक्ट करना है ऐसे, सॉरी प्ले हेड आगे चला गया, ये आ गया। उसके बाद इसको सिलेक्ट करेंगे, ये आ जाएगी इसकी प्रीव्यू विंडो। यहाँ से आप कोई भी कॉल आउट ऐसे सिलेक्ट करेंगे, ये देखेंगे आपके वो उसके जैसा इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, आप इसको अगर पूरी वीडियो के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं, इस तरह से कुछ लिखना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि सारी राइटिंग आपकी पूरी वीडियो पे नज़र आए, तो आपको ये जो हमने इंसर्ट किया है ट्रैक के 5 के अंदर, इसको पकड़ के अपनी जितनी आपकी वीडियो है उसके मुताबिक इसको खींचना होगा, लंबा करना होगा। हमारी वीडियो है यहाँ तक, तो इसको मैं यहाँ से पकड़ के ये वीडियो तक खींच दूंगा। अब ये मेरा पूरी वीडियो के ऊपर आ चुका है। जैसे जैसे मेरी वीडियो ऐसे देखें, कहीं से भी गायब नहीं होगा, ये पूरी वीडियो के ऊपर आएगा, क्योंकि ये मेरे वीडियो के एंड तक कर दिया है। ठीक है, मेरी वीडियो ये है और ये मैंने एंड तक कर दिया। अगर मैं इसको इतना रखूँगा तो जब मेरी वीडियो यहाँ पर आएगी तो यहाँ से ये ख़त्म हो जाता है। ठीक है, ये देखें जहाँ तक ये होगा वहाँ तक मेरी वीडियो के ऊपर ये नज़र आएगा। इसको सेलेक्ट करने के बाद मैंने आपको बताया कि यहाँ से आप इसकी शेप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें कोई भी शेप आप इसको दे सकते हैं। इसके अलावा कोई भी कॉल आउट इंसर्ट कर सकते हैं इन शेप विद टेक्स्ट के अंदर से, और उसके ऊपर टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। उसके बाद इफ़ेक्ट्स वगैरह मैं आपको बता चुका हूँ। कलर के बारे में नीचे फॉन्ट, फेड इन फेड आउट क्या होता है कि फेड इन मध्यम होकर दाखिल होता है और फेड आउट से मध्यम होकर गायब होता है। इसको थोड़ा सा अगर ऐसे कर दें। उसके बाद शेप्स हैं कुछ, ये भी बाज़ औक़ात हम कोई चीज़ अगर देखें, मैं अगर इधर ही इसको मैं क्लिक कर दूंगा ना, एरो को ऐसे क्लिक किया तो देखें वही कॉल आउट मेरा एरो में कन्वर्ट हो चुका है, जो कि मुझे नहीं चाहिए ऐसा। तो मैं चाहता हूँ मेरा एरो भी रहे और ये भी रहे, तो उसके लिए पहले मुझे इधर खाली ट्रैक पे क्लिक करना होगा एक बार ऐसे। ठीक है, या इधर क्लिक करना होगा खाली जगह पर, क्योंकि अगर ये सिलेक्ट होगा तो मैं जो भी यहाँ से सिलेक्ट करूँगा वो वही शेप अख्तियार कर लेगा। इसकी सिलेक्शन ख़त्म करनी होगी, उसके लिए मुझे इधर खाली ट्रैक पे एक बार ऐसे क्लिक करना होगा। क्लिक कर दिया, अब मैं दोबारा से जाकर यहाँ से ये वाला एरो लेता हूँ या ये वाला एरो लेता हूँ। ये देखें अब अलग से आ गया। उसकी वजह मैंने आपको बता दी है कि अगर आपने नीचे वाले को सिलेक्ट कर रखा है तो उसकी सिलेक्शन को पहले ख़त्म करना पड़ेगा ताकि आप दूसरा इंसर्ट कर सकें। तो ये हमारे पास आ गया। ठीक है, इस तरह से। अब इसको आप जो है ये देखें, ये इसको पहले मैं छोटा कर देता हूँ। ये मेरा पहले वाला कॉल आउट है। ठीक है, और दूसरा मेरा कॉल आउट कहाँ गया,
इसको मैं बाहर क्लिक किया और बाहर क्लिक करके मैं यहाँ से ये कॉल आउट लेता हूँ, ये देखिए आ गया, ये ऊपर आ गया। एक ये पहले किया था, इसको डिलीट कर दिया। ये मैं छोटा सा है, अगर मैं चाहता हूँ मेरा पूरी वीडियो पे है तो इसको भी मुझे यहाँ से पकड़ के अपनी वीडियो तक खींचना होगा जितनी मेरी वीडियो है, ठीक है। और ये स्टार्ट भी वहाँ से होगा, ये देखें पहले प्ले हेड इस पर आएगा तो ये इधर जैसे प्ले करूँगा, ये मेरा प्ले हेड अभी इसके ऊपर नहीं है, जैसे ही प्ले करूँगा प्ले हेड इसके ऊपर आएगा तो ये यहाँ पे नमूदार हो जाएगा, जाहिर हो जाएगा और यहाँ तक जाहिर रहेगा। ये चीज़ आपको क्लियर कर लेनी है कि प्ले हेड का ताल्लुक है बहुत गहरा इन चीज़ों के साथ। ये देखें आ गया, और जब ये प्ले हेड इसके ऊपर से गुजर जाएगा ये गायब हो जाएगा। तो इस तरह आप इसकी भी शेप चेंज करना चाहते हैं तो इधर से आप कोई भी शेप इस पर क्लिक करें, लेकिन उसको पहले सेलेक्ट करना है, ठीक है। सेलेक्ट करेंगे तो ये देखें शेप चेंज होगी, वरना शेप चेंज नहीं होती इस तरह से, ये देखें, ठीक है। अगर आप इसकी सिलेक्शन ख़त्म कर देंगे ऐसे, उसके बाद आप कोई कॉल आउट लेंगे तो वो एक अलग से एक कॉल आउट आपके पास आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट आ जाते हैं स्केच मोशन पे। स्केच मोशन हम बाज़ औक़ात यूज़ करते हैं अपनी वीडियो के ऊपर कोई चीज़ दायरे में ज़ाहिर करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक बाहर क्लिक करता हूँ, बाहर क्लिक करके मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं ये वाला ले लेता हूँ इस तरह से। इसको जैसे ही मैंने इंसर्ट किया ये आ गया, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ और इसके ऊपर प्ले हेड लेके जाता हूँ, ये ज़ाहिर हो गया। अब इसको पकड़ के मैं इधर से छोटा भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने ये ऑप्शन बताना है इस तरह, इसका कलर मैंने अगर चेंज करना है सेम, इसको पहले सेलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आ जाएं बॉर्डर कलर में, बॉर्डर कलर में आके आप इसको रेड कर दें या कोई भी कर दें। अब मैं प्ले हेड को रखता हूँ इधर इसके बिल्कुल पास में, जैसे ही प्ले करूँगा मेरा प्ले हेड इसके ऊपर आएगा तो यहाँ पर ये बॉक्स मेरा जाहिर होगा, ये देखें, ठीक है। ये ड्रा हो रहा है, ड्रा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब मैं इस बॉक्स को सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे ऑप्शन है ड्रा टाइम। ड्रा टाइम देखें, अगर मैं इसका ड्रा टाइम ऐसे बढ़ा दूँ 3.77 सेकंड कर दिया, अब मैं इसको अगर प्ले करूँ बहुत स्लो स्लो ये ड्रा होगा, ये देख सकते हैं, ये देखें। अगर आप इसकी ड्रा की स्पीड को तेज़ करना चाहते हैं, इसका टाइम यहाँ से कम करेंगे इस तरह से, और अब मैं इसको अगर प्ले करता हूँ तो आप देखेंगे, ये देखें, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह ये एरो है, अगर मैं इसको सेलेक्ट करके रखता हूँ और मैं इस एरो को क्लिक करता हूँ तो ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी, ये एरो आ जाएगा ऐसे, ठीक है। लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ एरो अलग से आए, तो एरो को क्लिक करेंगे। एरो को क्लिक करने के बाद जो है इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ क्योंकि मेरे काफ़ी सारे ट्रैक बन गए। ये मेरा एरो है, इस एरो को मैंने ये आगे मूव किया, यहाँ से एरो स्टार्ट होगा और जब जैसे प्ले करते हैं ये देखें, ठीक है। इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं किसी भी जगह पर जहाँ पे ये प्ले हो। फॉर एग्जांपल मैंने, अगर आप चाहते हैं ये और वो बॉक्स सेम आए तो बॉक्स ये है, मुझे एरो को बॉक्स के बराबर में ऐसे करना होगा और इन दोनों की विड्थ को भी सेम करना होगा ऐसे। अब मैं यहाँ से प्ले करता हूँ, अब दोनों देखें, ये मेरा एरो है, ये मेरा बॉक्स है, दोनों एक दूसरे के बराबर में हैं। अब मैं जैसे ही इसको प्ले करता हूँ तो आप प्ले हेड देखें, जैसे ही प्ले हेड इनके ऊपर आएगा दोनों प्ले हो जाएंगे। ये देखें इस तरह से, ठीक है। तो आप इस तरह से किसी चीज़ को हाईलाइट करना चाहते हैं, कितनी देर के लिए करना चाहते हैं, वो आप खींच के यहाँ से बड़ा करके डिफाइन कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर कोई नया ऐड करना है तो बाहर क्लिक करेंगे पहले, फिर इधर जाएंगे और यहाँ से कोई भी कॉल आउट आप लेके ऐड कर सकते हैं, सर्कल बना सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं इसकी, ये जो ब्लर टाइप है, इसके लिए मैं जो है इन सब को पहले डिलीट कर देता हूँ। आपको इनकी उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। तो मैं एक नई वीडियो यहाँ पे ऐड करूँगा, ये नात वाली वीडियो है मेरे पास, इसको मैं ऐड कर लेता हूँ इस तरह से। अब मैं इस वीडियो का कुछ पार्ट ब्लर करना चाहता हूँ तो मैं कॉल आउट्स पर जाऊँगा। कॉल आउट्स पर जाने के बाद यहाँ पे लिस्ट में से मैं ये पहला ब्लर वाला ये सिलेक्ट करता हूँ, तो ये देखें मेरा अप्लाई हो चुका है और ये इधर भी टाइमलाइन पे भी आ गया है। कितनी देर के लिए ब्लर रखना है वो आप यहाँ से डिफाइन करेंगे। अगर मैं इसको खींच के बड़ा करूँगा, जितना ज़्यादा बड़ा करूँगा उतनी देर तक ये ब्लर रहेगा, ठीक है। और जब मेरा प्ले हेड इसके ऊपर आएगा तब ये ब्लर होना स्टार्ट होगा। मैं फॉर एग्जांपल इसको यहाँ से छोटा करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि सॉरी ये हिस्सा मेरा ब्लर हो, तो इसको मैं ब्लर करना चाहता हूँ, इसको थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं। अब मैं प्ले हेड को इधर रखता हूँ और मैं प्ले करता हूँ। जैसे मेरा प्ले हेड इसके ऊपर आएगा तो मेरी वीडियो वहाँ से ब्लर हो जाएगी, यानी हाइड हो जाएगी, ठीक है।
ये देखें थोड़ा सा इफेक्ट आपको नज़र आ रहा है, इधर इधर लगा हुआ है, असल में वीडियो मूव कर रही है, आपको सही क्लियर नहीं दिख रहा। तो इस तरह से ये ब्लर होता है। अब इसको मैं फॉर एग्जांपल मैं इसको ऐसे सिलेक्ट करके रखता हूँ और फिर कॉल आउट पे जाता हूँ। कॉल आउट पे जाके ये अगला ऑप्शन है हाईलाइट का, स्पॉटलाइट का, सॉरी स्पॉटलाइट पे क्लिक करता हूँ। किसी एरिया को आपने वाजिया करना है, बाकी को मध्यम करना है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप इधर जाके ये स्पॉटलाइट पे क्लिक करें, ये देखें ये तब होगा जब आपने उसको पहले सेलेक्ट किया होगा जो आपने ब्लर किया था। अगर वो आपने सेलेक्ट नहीं किया हुआ यानी बाहर क्लिक करेंगे, बाहर क्लिक करने के बाद आप वापस इधर जाएंगे और इधर जाकर आप अगर ये स्पॉटलाइट पे क्लिक करेंगे तो ये अलग से एक ऑप्शन आएगा आपके पास, वो पहले वाला नहीं होगा। इसको आप अलग से, ये देखें ब्लर इधर है और स्पॉटलाइट इधर है। अगर आप चाहते हैं कि ब्लर वाला पोर्शन ही स्पॉटलाइट बनाना है तो पहले आपको इसको सिलेक्ट करना होगा, फिर आप इस पे जाके यहाँ से इसको क्लिक करेंगे तो ये देखें स्पॉटलाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। जितना आप इसको करना चाहिए कर लें। यहाँ पर इंटेंसिटी है, इसको सिलेक्ट करें, इसकी प्रॉपर्टी आएगी, प्रॉपर्टी के बाद यहाँ से इसकी इंटेंसिटी बाकी पीछे वाला मध्यम कर सकते हैं, थोड़ा वाजिया कर सकते हैं, बाकी एरिया इस तरह से। बाकी फेड इन फेड आउट वही है कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा मध्यम होगा और फेड आउट जाते हुए भी थोड़ा सा मध्यम होगा। और इसको कितनी देर तक रखना है वो आप यहाँ से टाइम लाइन से डिफाइन करेंगे, इसको ज़्यादा खींच कर या कम खींच कर, इस तरह से, ठीक है। अब आप नेक्स्ट ऑप्शन देखें, ये भी लाइट का, ये भी हाईलाइटर होता है। हाईलाइट करने के लिए अगर मैं यही एरिया हाईलाइट करना चाहता हूँ, पहले इसको सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट करने के बाद इस पर क्लिक कर दूंगा तो ये देखें मेरा एरिया हाईलाइट हो गया। अगर मैं ये एरिया हाईलाइट नहीं करना चाहता, इसको डिलीट कर दूंगा और फिर यहाँ से जाकर मैं हाईलाइट को क्लिक करूँगा और मेरा हाईलाइट आ जाएगा। फिर मैं इसको कहीं से भी हाईलाइट कर सकता हूँ, यानी पकड़ कर कहीं भी रख सकता हूँ इस तरह से, और इसके ऊपर कुछ लिख भी सकता हूँ। उसके लिए मैंने ये सिलेक्ट किया हुआ है और इधर देखें राइटिंग में मैं सब्सक्राइब मैंने लिख दिया। इसका फॉन्ट शॉन्ट बड़ा करना है तो आप इधर से कर सकते हैं, देखें, ठीक है। फॉन्ट कलर आपने बदलना है तो वो भी बदल सकते हैं, ठीक है। बाकी सारे ऑप्शन वही हैं। फिल कलर आपने बदलना है तो वो भी बदल सकते हैं, इस तरह से हाईलाइटर कलर। तो ये भी अगर आप पूरी वीडियो पे दिखाना चाहते हैं तो मैं इसको यहाँ से पकड़ कर खींच कर, ये येलो लाइन आ गई है, ये मेरी वीडियो का एंड बॉर्डर है, इस तक कर दूंगा। अब ये मेरी पूरी वीडियो पे इस तरह लिखा रहेगा, ठीक है। ये मेरी वीडियो और ये पूरी वीडियो पे लिखा रहेगा। तो इस तरह से। नेक्स्ट है भाई टेक्स्ट। टेक्स्ट पे मैं जब क्लिक करता हूँ तो ये देखें उधर वो मेरा सिलेक्शन था, ये देखें अभी सिलेक्टेड है ना। तो अगर मैं टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, इसी को एडिट कर लूँगा, यही टेक्स्ट में बदल जाएगा। लेकिन मैं पहले बाहर क्लिक करता हूँ, फिर टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से जाके कॉल आउट्स में से टेक्स्ट लेता हूँ तो आप देखेंगे कि टेक्स्ट का एक अलग से टाइमलाइन बन गया है और इसको भी खींच के बड़ा कर सकता हूँ। इस पर मैं अब राइटिंग कुछ भी कर सकता हूँ, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर डेली अपडेट्स। ओके, तो ये देखें इधर आ गया। इसका फॉन्ट बड़ा करना है आप इधर से कर लें, इसका जो है 25 कर दें और कलर फॉन्ट का आप रेड कर दें, ये देखें, ठीक है। और पीछे से फिल कलर भी आप इसका दे सकते हैं। ये टेक्स्ट है, सॉरी, इसको आप कहीं भी इस तरह से रख सकते हैं। और आप चाहते हैं ये टेक्स्ट आपका पूरी वीडियो पे लिखा रहे तो आपको इसको भी यहाँ से खींच कर ऐसे पूरी वीडियो पे करना होगा, तब ये पूरी वीडियो पे लिखा रहेगा। अगर आप इसको इतना रखेंगे इस तरह से, ये टेक्स्ट का जो है, तो मेरा प्ले हेड जब इस पे आएगा तो ये ज़ाहिर होगा, जब ये प्ले हेड इसके ऊपर से ऐसे गुजर जाएगा तो ये गायब हो जाएगा, ठीक है। ये बात आपने समझ लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ये नेक्स्ट आ जाते हैं, ये बटन की कुछ बात कर लेते हैं। बड़ी अच्छी कमांड है ये भी। देखिए बाज़ औक़ात हमने अपने व्यूवर्स को वीडियो में कुछ बताना होता है, Ctrl+S करें, Ctrl+U करें, तो उसके लिए ये बटन है। आप पहले बाहर क्लिक कर लें, फिर यहाँ पर आ जाएं और ये इनमें से पहला मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखें एक बटन मेरे पास आ गया, Ctrl+S, ठीक है। आप कहना चाहते हैं कि Ctrl+V लिखना है तो आप इस पे, यहाँ पे देखें, इस बटन पे क्लिक करें और इधर एंटर की स्ट्रोक और कम्बिनेटर लिखा हुआ है ना, कम्बिनेशन, इस पर क्लिक करें। ऐसे क्लिक करके इसको रेज कर दें पहले तो, ओके, इसको मैंने रेज कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, खाली हो गया। अब मैं इधर क्लिक करता हूँ और मैं इधर कुछ टाइप नहीं करूँगा, बल्कि मैं कंट्रोल दबाऊँगा अपने कीबोर्ड से। मैं जैसे ही कंट्रोल दबाऊँगा तो देखें ये कंट्रोल प्लस उसने खुद ब खुद लिख दिया। अब मैं कंट्रोल दबाए रखता हूँ, साथ में मैं Ctrl+V प्रेस कर देता हूँ, यानी पेस्ट के लिए होती है ये कमांड। V प्रेस करता हूँ तो ये देखें Ctrl+V का बटन बनाया आपके पास आ गया। और आप ये यहाँ से फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे मेरा टाइम लाइन प्ले हेड
हेड जैसे इस पे आएगा, प्ले करते हैं तो ये ज़ाहिर हो जाएगा। ये देखें एकदम से ज़ाहिर हो गया ना। अब मैं इसको फेड जो है इन का ऑप्शन देता हूँ, ये फेड इन थोड़ा सा कर दिया और थोड़ा फेड आउट कर दिया, थोड़ा मध्यम हो गया, ये मध्यम होके जाए। अब आप थोड़ा सा इफेक्ट इसका देखेंगे, प्ले करते हैं। क्या वीडियो को ये देखें, ठीक है, थोड़ा सा मध्यम हो के आया है। अब थोड़ा सा मध्यम होके ही वापस जाएगा क्योंकि मैंने इसको फेड आउट भी दिया हुआ था ऐसे। तो ये होता है फेड आउट। और ये किस तरह से कंट्रोल वी, अब अल्ट वी, अल्ट प्लस एफ आपने लगाना है तो सेम प्रोसीजर, आप इसको पहले यहाँ से सिलेक्ट करें और डिलीट कर दें, ठीक है, डिलीट हो गया हाल ही। अब इसमें सेलेक्ट करें, क्लिक करें और आल्ट दबाएं ऐसे, और आल्ट दबाने के बाद पी दबा दें, चलें ये पी, ठीक है। तो ये आपका आल्ट प्लस पी सेलेक्ट हो गया। अब जैसे ही प्ले हेड इस पे आएगा तो आल्ट प्लस पी का बटन ये शो करेगा। इसकी विड्थ ज़्यादा करनी है तो इससे पकड़ के खींच कर ज़्यादा कर दें, प्ले हेड को इसके ऊपर लेकर आएँ, तो ये जिस तरफ आपने इसको एडजस्ट करना है कर लें, ठीक है। ये सारी वीडियो एडिटिंग में आपके कॉल आउट्स बहुत ज़्यादा काम आते हैं। और भी आप चेक कर लें, आगे जो बटन के वाले हैं आप खुद चेक कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। एक ये वाला है, ये वाला इसका नाम है पिक्सलेट, इसको क्लिक करें तो ये इस तरह से ब्लर करता है, ठीक है। ये भी बाज़ का हमने वीडियो के अंदर चेहरा वगैरह हाइड करना हो तो हम यूज़ कर सकते हैं। और कितनी देर तक करना है वो आप इसको पकड़ के देखें, ये आ गया हमारे पास, मेरे माउस को देखें, ये है, इसको मैं पकड़ के छोटा बड़ा ऐसे कर सकता हूँ। जितनी देर तक आपने वीडियो का चेहरा हाइड रखना है आप हाइड रख सकते हैं, और इंटेंसिटी यहाँ से बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो कॉल आउट से हमारा टॉपिक क्लियर हो जाता है यहाँ पर डियर व्यूवर्स। ये देखें मैंने सारे आपको डिटेल में बता दिए हैं। इस वीडियो को 2 बार देखें और देखने के फ़ौरन बाद इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। और मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, और अपनी कमेंट्स से मुझे बताया करें काइंडली कि आपको ये वीडियो कैसी लगती है, ताकि मैं मज़ीद अच्छी वीडियोस आपके लिए लेकर आ सकूं। थैंक्स फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसके अगले ऑप्शंस डिस्कस करेंगे। ये कोर्स हमने कंप्लीट करना है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक अल्लाह हाफिज़।